शहर में ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी लाइनें शहरी खुआर। कोरंगी ब्रूक्स चौरंगी में गाड़ियां बुरी तरह फंस गई। जाम सादिक पुल पर भी ट्रैफिक जाम। कोरंगी कॉजवे ज़ेरे-आब पानी के रेले ने सड़क उखाड़ दी। कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को रोकने के लिए पुलिस भी तैनात। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एहलकारों की मौजूदगी कम। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बारिशी पानी जमा होने और गाड़ियां खराब होने के बायस ट्रैफिक जाम है। मजीद जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। ब्रूक्स चौरंगी पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ है। 4 से 5 घंटे तक लोग फंस के फिर दफातर को जो है वो पहुंच रहे हैं, जबकि नेक टू नेक गाड़ियां लगी हुई हैं। हैवी ट्रैफिक भी फंसा हुआ है, वाटर टैंकर फंसे हुए हैं, बड़ी मशीनरी फंसी हुई है, छोटी बड़ी गाड़ियां सब फंसी हुई हैं। अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक को निकालने के लिए कुछ भी नहीं करते हुए नजर आ रहे। हमने अपनी आंखों से देखा है कि ट्रैफिक पुलिस जाम सादिक से लेकर ब्रूक्स पर मौजूद ही नहीं है। एक से दो ट्रैफिक एहलकार खड़े हुए हैं और वो खाली खड़े हुए सिर्फ गाड़ियों को देख रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरीके से मुतासिर हो चुका है और ये एसएसपी कोरंगी ट्रैफिक की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कई घंटों से गाड़ियां फंसी हुई हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को बहाल कराने में मुकम्मल नाकाम होती हुई जो है वो नजर आ रही है। जी अच्छा अनुषा, बताइएगा कि कब से ट्रैफिक जाम है? क्या कोई डाइवर्जन प्लान अभी तक मुरतब नहीं किया गया? तो डाइवर्जन प्लान की अगर हम बात करें तो खाली ईबीएम कॉजवे बंद है, लेकिन जो ब्रूक्स की तरफ हैदराबाद से ब्रूक्स जाने वाला रास्ता है या डिफेंस से ब्रूक्स जाने वाला रास्ता है, वहां पर गाड़ियों की कतारें जो है वो लग गई हैं। हम देख रहे हैं, हमने खुद देखा कईयों बात के ऊपर सिर्फ 2 ट्रैफिक एहलकार जो है वो खड़े हुए थे और वो सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई भी ट्रैफिक का निजाम जो है वो सुबह के वक्त जो है हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगी है, इसके बावजूद सुबह के वक्त हैवी ट्रैफिक रास्ते में जो है वो एक्टिव है, जिसकी वजह से दफ्तर जाने वाले शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। ये सारा जो ट्रैफिक का निजाम जो है वो मुतासिर हो रहा है, वो हैवी ट्रैफिक जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के ट्रक हैं, जो वाटर टैंकर हैं, उनके जरिए हो रहा है कि यानी कि सुबह 8 बजे के जो लोग निकले हुए हैं वो अभी तक दफ्तर नहीं पहुंच सके हैं। यही मेरी खुद की सिचुएशन थी कि 8 बजे से ट्रैफिक में फंस कर अब जाकर 12 बजे हम जो है वो दफ्तर पहुंचे हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है, क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक है वो मूव नहीं हो सकता कहीं पर, वो बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है। यानी कि 3 से 4 घंटे एक ही जगह के ऊपर गाड़ियां जो है वो बंद होकर खड़ी हुई हैं। ठीक है अनुषा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुख करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान का। जी अशरफ, बताइएगा शहर कायद में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? अब ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं शहर में ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। गाड़ियों की लंबी लाइनें शहरी ख्वाह। कोरंगी ब्रूक्स चौरंगी में गाड़ियां बुरी तरह फंस गईं। जाम सादिक पुल पर भी ट्रैफिक जाम। कोरंगी कॉजवे ज़ेरे-आब पानी के रेले ने सड़क उखाड़ दी। कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को रोकने के लिए पुलिस भी तैनात। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एहलकारों की मौजूदगी कम। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बारिशी पानी जमा होने और गाड़ियां खराब होने के बायस ट्रैफिक जाम है। ब्रूक्स चौरंगी के चारों अतराफ ट्रैफिक जाम। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर भी ट्रैफिक का दबाव। जाम सादिक पुल से कोरंगी जाने वाली गाड़ियां ताहाल फंसी हुई हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आजिज जमाली। जी आजिज, बताइएगा। जी देखिए इस वक्त मैं ब्रूक्स चौरंगी पर मौजूद हूँ, लेकिन ब्रूक्स चौरंगी के चारों अतराफ यानी ये 6 रास्ते निकलते हैं और 6 के 6 रास्तों पर इस वक्त ट्रैफिक जाम है। और ये ट्रैफिक जाम का सिलसिला अभी का नहीं है, गुज़िश्ता कई घंटों से ट्रैफिक जाम है। ये मेरे अक़ब में आपको दिखाएगा कैमरामैन, जाम सादिक पुल की तरफ रोड जा रहा है और ये जाम सादिक, उसके बाद फिर कयूमाबाद, कोरंगी रोड और अख्तर कॉलोनी, ये यहाँ से लेके अख्तर कॉलोनी तक जाम है। और उसके बाद फिर इस तरफ मेरे दाएं हाथ पे कोरंगी क्रॉसिंग का रोड है और कोरंगी क्रॉसिंग से कोरंगी और इब्राहिम हैदरी, ये तमाम का तमाम जाम है गुज़िश्ता कई घंटों से। फिर मेरे सामने ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रोड है, जो कायदाबाद से तो चल रहा है, लेकिन यहाँ ब्रूक्स चौरंगी से लेके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रोड भी जो है जाम हो चुका है।
यहाँ कोरंगी काजवे जाने वाला रोड है, चूँकि हर तरफ से चूँकि रोड बंद हो चुके हैं, लिहाजा पूरा दबाव जो है इस वक्त ब्रुक्स चौरंगी पर है। तो इस वजह से ये कोरंगी काजवे वाला जो रोड है वो भी जाम हो चुका है। आपको ये ट्रैफिक पुलिस वाले ज़रूर नज़र आ रहे होंगे, एक हद तक ये अपना काम तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इनके कंट्रोल में नहीं है इस वक्त, चूँकि कई घंटे हो चुके हैं। मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त पैदल जा रही है, बसों से ख़ास ट्रांसपोर्ट है उससे उतर कर लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल जा रहे होते हैं। अब आपको बताएं, बलोच कॉलोनी पुल पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव, कॉजवे बंद होने के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक पुलिस का अमला भी गायब। लोग अपनी मदद आग के तहत फंसी हुई गाड़ियां निकालने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं दुरे शहवार से। जी दुरे शहवार, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके बलोच कॉलोनी के पुल के ऊपर, और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है। ना सिर्फ मेरे अकब में, कैमरामैन के अकब में भी जो सूरत हाल है ट्रैफिक की वो बहुत शदीद मुतासिर हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर ट्रैफिक का कोई अमला मौजूद नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का कोई अमला मौजूद नहीं है। यहाँ पर अभी ये गाड़ी में भी साहब बोलते हुए जा रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, कयूमाबाद से ये जो ट्रैफिक है उसकी शदीद बदतरीन सूरत हाल है जो देखने में आ रही है। बलोचपुर के अलावा भी कराची के बहुत सारे इलाके हैं जो इस वक्त शदीद मुतासिर हैं। बलोचपुर के अलावा कयूमाबाद, तमाम इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त शदीद ट्रैफिक की रवानी से, इस वक्त शदीद ट्रैफिक की जो रवानी है इन तमाम इलाकों में मुतासिर है। यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक पुलिस का कोई अमला मौजूद नहीं है जो इन तमाम ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल कर सके। अलबत्ता यहाँ पर शहरी जो है वो इस वक्त अपनी मदद आपके तहत जो है वो ट्रैफिक निकाल रहे हैं। इसके अलावा शहरी जो है वो एक दूसरे को गाइड भी कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। अच्छा, बारिश से पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो रास्ते थे मुतबादिल रास्तों के हवाले से भी प्लान जारी किया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद करने के लिए किसी भी किस्म का ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहीं पे भी जो है मौजूद नहीं है कि जो शहरियों को गाइड कर सके कि भाई ये रास्ता जो है मुतबादिल, ये रास्ता अगर ये रास्ता सही नहीं है तो या फिर ये रास्ता अपनाया जाए। इसके हवाले से जो ट्रैफिक की रवानी है वो यहाँ पर शदीद मुतासिर है। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सूरत हाल गंभीर हो गई। कोरंगी कॉजवे पर पानी और गटरों की बारिश से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। गोदाम चौरंगी से ईबीएम सड़क पर आने वाले शहरी परेशान हो गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। आज देखिए बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो है सुबह से ही ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफ़ी मुतासिर है। कयूमाबाद से जो है कोरंगी जाम सादिक आने वाला पुल और कोरंगी क्रॉसिंग से जो है कयूमाबाद आने वाली सड़क पर जो है शदीद ट्रैफिक का दबाव है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी हमने देखा कि सुबह से जो अपने घरों से निकले हैं दफातर के लिए, वो जो है अभी तक अपने दफातर और अपनी मंजिल की जानिब नहीं पहुंचे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी कॉजवे रोड पे। गोदाम चौरंगी से ये रोड आ रहा है जो कि कॉजवे से होता हुआ महमूदाबाद की जानिब जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर बारिश का पानी भी जमा है, यहाँ पर गड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर भी जो है सुस्त रवि का शिकार है। लोग जो है वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को स्लो चला रहे हैं ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। ये रोड जो है महमूदाबाद कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए महमूदाबाद की जानिब जाता है, लेकिन आगे से जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस रोड को भी जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि मलीर नदी में तुग़यानी के बाइस जो है इस कॉजवे की नदी में जो है पानी का बहाव ज़्यादा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बैरियर लगा के कॉजवे नदी को जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है ताकि किसी किस्म की शहरियों को कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो अभी सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ चौराहों पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त है। ये गोदाम चौरंगी से ये सड़क आती है और साथ ही साथ जो है चमड़ा चौरंगी, वीटा चौरंगी पे भी जो है शदीद जो है वो ट्रैफिक का दबाव है, क्योंकि लोडिंग गाड़ियाँ भी जो है सड़कों पर मौजूद है। उन लोडिंग गाड़ियों की वजह से भी जो है वो ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कयूमाबाद इसके साथ साथ जो है कोरंगी क्रॉसिंग पे तैनात तो हैं, लेकिन ट्रैफिक का दबाव इतना है कि लोग जो है अपनी गाड़ियाँ जो है वो मुख्तलिफ समय से आने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाड़ियाँ आपस में टकरा कर फंस चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक इंतहाई जो है वो जाम हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को बहाल किया जाए और लोगों को मुतबादिल रास्ते की तरफ जो है वो गामजान किया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करें तो आपको बताएं, कोरंगी रोड अख्तर कॉलोनी में लोग सुबह से ही फंसे हुए हैं। जाम सादिक ब्रिज से कोरंगी एक्सप्रेसवे जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। शहरी गाड़ियों में ही महसूर होकर रह गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर, जहाँ से कयूमाबाद जाने वाला जो ट्रैफिक है वो बदतरीन जाम है। इसके बाद जो सूरत हाल है वो कयूमाबाद से ब्रूक्स चौरंगी जाने वाला जो कि जाम सादिक पुल का रूट है वो भी मुकम्मल तौर पर जाम है। इसके साथ साथ चमड़ा चौरंगी ब्रूक्स चौरंगी का एरिया भी जाम है। कॉजवे पर भी ट्रैफिक जाम होने की शिकायत मौसूल हो रही है। लोग कई घंटे हो गए हैं ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। जिनके दफातर कोरंगी सनती एरिया में थे वो अपने दफातर को नहीं पहुंच सके, अपनी फैक्ट्रीज को, अपने कामों को नहीं पहुंच सके। शदीद परेशानी का सामना है। ट्रैफिक पुलिस जो है इस हवाले से खड़ी तो हुई है लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई जो हैवी ट्रैफिक है वो जो है जाम सादिक पुल पर फंसा है, आमने सामने गाड़ियां आ गई जिसकी वजह से सारी परेशानी हुई है। तो बहरहाल बहुत सारे लोग हैं क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 2 से ढाई घंटे से जो है वो इस ट्रैफिक जाम में मुसलसल फंसे हुए हैं। कुछ लोगों की तो गाड़ियों का फ्यूल तक जो है वो खत्म हो गया है। लोगों ने डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह से अपील की है कि भाई इस मामले को फौरी तौर पर देखा जाए क्योंकि अभी वैसे ही 2-3 दिन से बारिश थी और लोग जो है वो पर थे और आज वो अपने कामों पर दोबारा जाने के लिए जब निकले तो उसके बाद ये सूरत पैदा हुई है। तो इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस हुक्काम है उनका ये कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जाम सादिक वाला जो ब्रिज है उसको क्लियर करवाया जाए, ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवाया जाए, कयूमाबाद में भी ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवाया जाए। ताहम अभी तक हमें ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है और मुसलसल इस पूरे एरिया में ट्रैफिक जाम है। बलोच कॉलोनी पुल से लेकर कयूमाबाद तक का ट्रैक जो है वो भी इस वक्त ट्रैफिक जाम है वहाँ पर। बारिशों से शदीद मुतासिर होने वाली हब न्यू और ओल्ड केनाल का मरम्मती काम तेजी से जारी। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक 1 साल तक केनाल की टूट फूट का जिम्मेदार ठेकेदार होगा। हाल ही में तामीर की जाने वाली न्यू केनाल बह गई थी। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताएगा केनाल की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास पे मैं इस वक्त उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ से हालिया बारिशों में हब केनाल को शदीद नुकसान का सामना हुआ। 12 अरब रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली हब केनाल पहली बारिश भी बर्दाश्त ना कर सकी। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पे फिजाई मनाजिर आपको खुसूसी तौर पे दिखा रहे हैं कि किस तरह हालिया बारिशों में हब केनाल को शदीद नुकसान का सामना रहा और इस बार हब केनाल न्यू के साथ साथ हब केनाल ओल्ड भी जो है वो शदीद मुतासर हुई है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी की तकरीबन 70 लाख की आवाम का पानी जो हब केनाल के जरिए फराम किया जाता है 60 से 65 MGD वो बंद है और कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि काम कब मुकम्मल होगा और ये पानी कब बहाल होगा। K3 से चार्ज करके आवाम को पानी देने की कोशिश की जा रही है। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से तैयार की जाने वाली हब केनाल मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ मकामात से जो है वो टूट फूट का शिकार होती नजर आ रही है। इससे कबल भी 2 मकामात से जो है तजुर्बाती मराइल के दौरान जब पानी छोड़ा गया तो हब केनाल जो है वो मुतासर हुई, उसकी फौरी तौर पे मुरम्मत की गई। इफ्तिताह से कबल और इफ्तिताह के बाद जो है पहली बारिश हुई और वो भी हब केनाल न्यू जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। दोनों केनाल जो है वो शदीद मुतासर हैं। हंगामी बुनियादों पर मुरम्मती काम का आगाज़ कर दिया गया है। कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि कब तक ये काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। फिजाई मनाजिर से अंदाज़ा लगता है कि शदीद दोनों केनालों को जो है वो नुकसान का सामना है। अब देखना यह होगा कि इस बार कितनी संजीदगी से इस कनाल की मुरम्मत की जाएगी जो कि आने वाले वक्त में दोबारा इस मुकाम से मुतासिर ना हो। जी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कहां कितनी बारिश हुई, एदाद-ओ-शुमार जारी। सबसे ज्यादा बारिश DHA फेज 7 में 32.6 मिलीमीटर हुई। सबसे कम बारिश बहरिया टाउन में सिर्फ 3.4 मिलीमीटर हुई। एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। इस हवाले से बताएंगी अक्सा शेख। जी अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल 24 घंटों के दौरान 10 सितंबर सुबह 11 बजे से 11 सितंबर सुबह 8 बजे तक सबसे ज्यादा बारिश DHA फेज 7 में 32.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जबकि कोरंगी में 24 घंटों के दौरान 18.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। उसी के साथ किमाड़ी में बारिश का मजमुआ 19.5 मिलीमीटर रहा। PF बेस मसरूर बेस पर 19.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशन मेमार में बारिश का मजमुआ 16.9 मिलीमीटर रहा। नॉर्थ कराची में 12.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 12.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ अगर मैं बताती चलूँ, औरंगी टाउन और महकमा मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड पर जो 11.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और सबसे कम बारिश बेरिया टाउन में सिर्फ 3.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ जो महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नसीर हैं, उनका कहना है कि मानसून का जो ताकतवर सिस्टम है पाकिस्तान से या कराची से जा चुका है। कराची में जायद नमी के बाद बादलों की तश्कील का सिलसिला जारी है, जबकि कराची में आज शाम तक वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। इसी के साथ शहर में
कराची समेत दिन भर में नए मानसून सिस्टम का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, जबकि रवा हफ्ते के इख्तिताम से कराची समेत दिन भर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और इसी के साथ कराची में आइंदा 2 रोज सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। जी ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मूसलाधार बारिश थम गई, मसाइल छोड़ गई, गुजरगाहें सड़कें सब पानी में डूब गई। स्कीम 33 में बेकाबू ठड्डो डैम ने कई रिहायशी प्रोजेक्ट्स को नाकाबिले रिहाइश बना दिया। इंतजामिया की नाहिली ने शहरियों को मुश्किलात के समुद्र में डुबो दिया। अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर में बरसात के हालिया सिस्टम का इख्तिताम तो मुतवक्के है, मगर इस बारिश ने एक बार फिर शहरी इंतजामिया की नाअहली को बेनकाब कर दिया है। स्कीम 33 के रिहायशी कई दिनों से पानी और बिजली की कमी समेत बदतरीन मसाइल का शिकार हैं। ठड्डो डैम के पानी ने मुतादिक रिहायशी प्रोजेक्ट को नाकाबिले रिहायशी बना दिया है, जबकि मगर इंतजामिया अब तक सिर्फ तमाशाई बनी बैठी है। मलिन नदी हो, लियारी नदी हो या ठड्डो डैम इदारों की करप्शन और गफलत का खमियाजा अवाम भुगतने पर मजबूर है। स्कीम 33 में बेकाबू ठड्डो डैम ने बिस्मिल्लाह टेरेस, सेंट्रिक कमर्शियल और शुमाइल फेज 1, 2, 3 और फाइनेंस हाइट समेत मुतादिद रिहायशी मंसूबों को शदीद मुतासिर कर दिया है। कई रोज से बिजली की मअतली, पीने के पानी की अदम दस्तियाबी और ठड्डो डैम के पानी की यलगार ने रिहायशियों को असियत में मुब्तला कर रखा है। करीबो जवार की गुजरगाहें और सड़कें बारिश और सैवरिश के पानी में डूब कर इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत पेश कर रही हैं, जिसके बायस शहरियों को काफी हद तक परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।